मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्धभूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उसके अन्य नाम थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में जानकारी धर्म ग्रंथों, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलती है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह साबित हुआ है कि चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे। उसका पिपलीवन में जन्म हुआ था। धनानंद ने उसकी हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण एक गोपालक द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का गोपालक के रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उसे 1000 में पण में गोपालक से छुड़वाया था। इसके पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया था। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त ने क्रूर घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलुकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस युद्ध उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई करी। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित कर एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार और जेड्रोसिया यानी मकरान या बलूचिस्तान और पेरोपिनिसडाई या काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना यानी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त करी। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेरगुरा चला गया तथा 298 ईसा पूर्व में संलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया।